मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड में मंगलाचरण भाग में अनुबंध चतुष्टय के संबंध में इससे पूर्व भाग में द्वितीय भाग में कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई थी। शेष जानकारी इस तृतीय भाग में प्रस्तुत की जा रही है। अविधेय विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध, ये 4 अनुबंध हैं। उसमें अविधेय विषय शास्त्रज प्रमा निवर्त्याज्ञान गोचरो अविधेय, जिस शास्त्रजन्य प्रमा ज्ञान से निवृत्त होने योग्य अज्ञान का जो पदार्थ विषय होता है, वही पदार्थ उस शास्त्र का अविधेय विषय होता है। जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन से पूर्व द्रव्यादि पदार्थों का अज्ञान रहता है। वह अज्ञान उस न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अध्ययन जनित यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। इसलिए द्रव्यादि पदार्थ इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अविधेय विषय है। प्रयोजन यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। मनुष्य जिस पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से उसके साधन संपादन में प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। अधिकारी द्विविध प्रयोजन प्राप्ति कामो अधिकारी, मुख्य अथवा गौण, किसी भी प्रकार के प्रयोजन की कामना वाला पुरुष इसका अधिकारी होता है। संबंधस्त्वनेक विधा, यथा अविधेय शास्त्रयोः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः संबंधः, पदार्थ तत्वज्ञान शास्त्रयोर जन्य जनक भावः संबंधः, निःश्रेयस शास्त्रयोः प्रयोज्य प्रयोजक भावः संबंधः, तथा निःश्रेयस पदार्थ तत्वज्ञानयोः प्रयोज्य प्रयोजक भावः संबंधः, द्रव्यादि पदार्थ तत्वज्ञानयोः विषय विषयी भावः संबंधः, निःश्रेयस साधिकारिणोः प्राप्य प्रापक भावः संबंधः, अधिकारी विचारयोः कर्तृ कर्तव्य भावः संबंधः। संबंध अनेक प्रकार के हैं। जैसे अविधेय और शास्त्र का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। यहाँ द्रव्यादि पदार्थ अविधेय प्रतिपाद्य है और मुक्तावली
प्रतिपादिका है। पदार्थ तत्वज्ञान तथा ग्रंथ का जन्य जनक भाव संबंध है। यहाँ पर पदार्थ तत्वज्ञान जन्य है और यह ग्रंथ उसका जनक है। निःश्रेयस और शास्त्र का प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है। यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और यह ग्रंथ उसका प्रयोजक है। निःश्रेयस और पदार्थ तत्व ज्ञान का प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है। यहाँ पर निःश्रेयस प्रयोज्य है और पदार्थ तत्व ज्ञान उसका प्रयोजक है। द्रव्यादि पदार्थ तथा तत्व ज्ञान का विषयी भाव संबंध है। यहाँ पर द्रव्यादि पदार्थ विषय है और तत्वज्ञान विषयी है। निःश्रेयस रूप फल तथा अधिकारी का प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। फल प्राप्य है और अधिकारी प्रापक है। अधिकारी और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध है। अधिकारी करता है और विचार कर्तव्य है। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया। अब मंगल के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। किसी भी कार्य के आरंभ में मंगल अवश्य करना चाहिए। यह सिद्धांत केवल नैयायिकों का ही नहीं अपितु व्याकरण महाभाष्य आदि का भी है। महाभाष्यकार कहते हैं, मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः। इस प्रकार से ग्रंथ के आदि मध्य तथा अंत में मंगल अवश्य करना चाहिए। मंगल करने से रचे हुए शास्त्रों का प्रचार प्रसार होता है। उन ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग वीरता से पूर्ण तथा दीर्घायु एवं बुद्धिमान होते हैं। यह मंगल 3 प्रकार का होता है। आशीर् नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। परमेश्वरात् स्वस्य शिष्यस्य वा वांछितार्थ प्रार्थनम आशीर्वाद। अपने या अपने शिष्य के लिए वांछित अर्थ की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करना ही आशीर्वाद है। स्वापकर्ष बोधानुकूलः स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। प्रणाम के योग्य
गुरु अथवा परमेश्वर के प्रति अपनी न्यूनता बोधन करने के लिए प्रणाम करने वाले पुरुष के शरीर मन वाणी कृत व्यापार विशेष को ही नमस्कार कहते हैं। ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तुनो निर्देशनम वस्तु निर्देशा। ग्रंथ में प्रतिपादित विषय रूप वस्तु का निर्देश मात्र ही वस्तु निर्देश है। जैसे कुमार संभव काव्य के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। रत्नावली आदि ग्रंथों में आशीर्वादात्मक मंगल है। इस मुक्तावली ग्रंथ में नमस्कारात्मक मंगल है। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि यदि ग्रंथकर्ता मंगल करना ही चाहते थे तो मन ही मन मंगल कर लेना चाहिए था। ग्रंथ में इसको क्यों लिखा गया? इस जिज्ञासा की पूर्ति में यह कहा जा सकता है कि मन ही मन मंगल करने से ग्रंथकर्ता की आस्तिकता या नास्तिकता छात्रों को प्रकट न हो पाती। आगे होने वाले छात्र लोग भी ग्रंथारंभ आदि कार्यारंभ के समय ऐसा ही मंगलाचरण अवश्य क्या करें, इस इच्छा से ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण को ग्रंथ के आरंभ में लिपिबद्ध करके दिखाया है। मंगलाचरण में नास्तिक अपना कुछ तर्क देते हैं। मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। इस अनुमान में निष्फलत्व हेतु को यदि कोई स्वरूपासिद्ध अर्थात पक्षे हेत्वाभास स्वरूपासिद्धि, पक्ष में हेतु का न रहना स्वरूपासिद्ध दोष है। और साध्य का जहाँ संदेह रहता है, अर्थात जहाँ साध्य वस्तु की सिद्धि की जाती है, उसे पक्ष कहते हैं। तो मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्, ऐसा अनुमान करेंगे उससे निष्फलत्व हेतु में दिए गए स्वरूपासिद्धि दोष का निवारण हो जाएगा और नास्तिक द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुमान प्रयोग से मंगल और समाप्ति के कार्य कारण भाव का भंग हो जाएगा। इसी तात्पर्य से ग्रंथ से नास्तिक ने शंका की है। इसके बाद मंगलम विघ्न ध्वंसं प्रति अथवा तथा समाप्ति प्रति
कारणत्वाभाववत् कार्याधिकरण वृत्त्यंताभाव प्रतियोगित्वात् घटम प्रति बिंबवत् यह अनुमान व्यतिरेक व्यभिचार का साधक है। निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति के प्रति ये मंगल यदि कारण हो तो निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति के लिए ग्रंथारंभ में मंगल करना उचित है, किंतु निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति में मंगल सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि कार्य कारण का अन्वय सहचार ज्ञान कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार, कारण के रहते कार्य की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार, जैसे मृत्तिका कुलाल आदि कारणों के रहने पर घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है, तथा व्यतिरेक सहचार ज्ञान कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरेक सहचार, कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति न होना। व्यतिरेक सहचार है, जैसे मृत्तिका कुलाल आदि कारणों के न रहने पर घट कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये दोनों कारणता के निश्चायक होते हैं, किंतु ये दोनों यहाँ नहीं हैं। प्रत्युत अन्वय व्यभिचार ज्ञान कारण सत्वे कार्याभावः अन्वय व्यभिचार, कारण के विद्यमान होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो पाना अन्वय व्यभिचार है, तथा व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान कारणाभावे कार्यसत्वम व्यतिरेक व्यभिचार, कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होना व्यतिरेक व्यभिचार है। ये दोनों प्रस्तुत में विद्यमान है, जो कारणत्व के निश्चय करने में प्रतिबंधक होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में बाणभट्ट आदि ने अपने कादंबरी ग्रंथ में मंगलाचरण किया है, किंतु ग्रंथ समाप्ति नहीं हो पाई, अतः यहाँ पर अन्वय व्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, जो कार्य कारण भाव के साधक है। इसी तरह नास्तिक ग्रंथ किरणावदी आदि में मंगलाचरण के न होने पर भी ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य की उत्पत्ति हो गई है, अतः वहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान हो पा रहा है, जो कार्य कारण भाव के साधक व्यतिरेक सहचार ज्ञान का प्रतिबंधक है। इस कारण अर्थात प्रतिबंधक ज्ञान होने के कारण मंगल और ग्रंथ समाप्ति दोनों के कार्य कारण भाव का निश्चय नहीं हो पा रहा है। इस मंगल के संबंध में शेष जिज्ञासा अगला भाग में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।